आज की इस वीडियो में हम 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद करिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन को, तो वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को याद करिएगा क्योंकि सभी दम वीवीआई क्वेश्चन है। तो आज का पहला नंबर कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता, तो 72 बार। कितना? 72 बार धड़कता। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला नंबर चला कि आवृत्ति का एस सही मात्रक होता है। तो आवृत्ति का एस सही मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। याद रखेंगे, करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। ये सभी दम वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के लिए तो याद रखेंगे क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, तो सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे। अगला नंबर था कि शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता। तो शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता, तो हाइपोथैलेमस। कौन करता? तो हाइपोथैलेमस करता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। तो हमें बताना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। तो काला हीरा किसे कहा जाता है, तो कोयला को। क्या? कोयला को काला हीरा कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। तो मुख्य प्रदूषक कौन होता है, तो मुख्य प्रदूषक कौन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती। तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती, ये सभी द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ट्रिपल स्टार मार देते, याद रखिएगा। तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती, तो नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। तो यहाँ बताना है कि पीएच स्केल का शून्य क्या प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है, तो अधिक अम्लीयता। क्या? अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। तो टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में किया गया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं। तो पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो मादा भाग को क्या कहते हैं, तो ज्यांग। क्या कहते हैं? ज्यांग कहते हैं। करेक्ट आंसर। अगर पूछेगा कि पौधा के नर भाग को क्या कहते हैं, तो पौधे के नर भाग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। तो नर भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। याद रखिएगा। अगला नंबर सर कि दाल किस पौष्टिक अंश का आधार है। तो यह बताना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो किस मतलब दाल में कौन सा प्रोटीन मतलब सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है। क्या? प्रोटीन मिलता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में। कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर था कि अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध होगा। तो अर्धचालक का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो घट जाता है। क्या? प्रतिरोध घट जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर था कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए थे। तो हमें बताना है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए थे। तो मनुष्य में 4 प्रकार। क्या? 4 प्रकार के दांत पाए थे। करेक्ट आंसर डी होगा। कौन कौन पाए थे, तो एक इंसाइजर होता है, एक केनाइन होता है और एक प्री मोलर होता है और एक मोलर होता है। इस 4 प्रकार के दांत पाए थे मनुष्य में। तो याद रखेंगे दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा। अगला नंबर चला कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया था। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया था, तो सिरका में एसिटिक अम्ल। क्या? एसिटिक अम्ल पाया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और मिथेनोइक अम्ल किस में पाया था, तो चींटी में। क्या? चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल। और मिथेनोइक का दूसरा नाम क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। क्या? मिथेनोइक का दूसरा नाम क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। अगर पूछेगा कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया था, तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया था, तो दूध और दही में पाया था। याद रखेंगे। अगला नंबर सर कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क किस प्रकार के संसाधन है, तो अनवकरणीय। क्या? अनवकरणीय होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्न से कौन अधातु है। तो अधातु कौन है, तो इसका आंसर हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है, हीरा क्या है, अधातु है। अगला नंबर सवाल है कि रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर किस दर्पण को उपयोग करता है। तो यहाँ पे बताना है कि रोगियों के नाक, कान और गले का जांच में डॉक्टर किस दर्पण को उपयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर क्या बी हो जाएगा।
अगला नंबर था कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस। क्या, उत्तल लेंस पाया जाता है। करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। अगला नंबर चला कि खतरे के सिग्नल में कौन सा रंग का उपयोग किया जाता है। तो खतरे के सिग्नल में कौन सा रंग का उपयोग किया जाता है, तो लाल। क्या, लाल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। क्या, लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसीलिए हम खतरे के सिग्नल में उपयोग करते हैं। अगला नंबर चला कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहा में जंग लगता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण लोहा में जंग लगता है, तो अर्धवायु के कारण। क्या, अर्धवायु के कारण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर था कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितना समय के अंतर होता है। तो लगभग कितना समय का अंतर होता है, तो 2 मिनट। कितना, 2 मिनट का होता है। करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। अगला नंबर चला है कि लेंस में फोकस की संख्या कितना होता। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता, तो मुख्य फोकस की संख्या 2 होता। कितना होता, 2 होता। कितना होता, 2 होता। करेक्ट आंसर ये सभी द VVI क्वेश्चन था मेरे दोस्त, जो एग्जाम में आप लोग का 2025 में पूछे जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट बॉक्स में देगा। इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।